जैसे ही तनख्वाह जमा होती है, बैंक के मैसेज उसे आपसे छीन लेते हैं। अगर आपकी 50% मेहनत सिर्फ ईएमआई भरने में जा रही है, तो यकीन मानिए आप अपने लिए नहीं, बैंक के मुनाफे के लिए जी रहे हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़िए, वरना सपने हमेशा किस्तों में दब कर रह जाएंगे। आइए जानते हैं कर्ज मुक्त होने का सीक्रेट। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा होती है कि यह धीरे धीरे आपको कर्ज के एक गहरे दलदल में धकेल देती है। लेकिन घबराए मत, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने कर्ज को तेजी से खत्म कर पाएंगे और वित्तीय आज़ादी की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। सिर्फ पैसे बचाना ही काफ़ी नहीं है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इनकम के नए स्रोत पैदा कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। अक्सर हमें खर्च कम करने और पैसा बचाने की सलाह दी जाती है। फिजूल खर्ची रोकना समझदारी है, लेकिन बचत की अपनी एक मंजिल होती है। आप केवल ज़रूरतें कम करके अमीर नहीं बन सकती, क्योंकि बचत की एक लोअर लिमिट होती है। याद रखिए, बचत आपको सुरक्षित करती है, लेकिन निवेश और बढ़ती आय आपको समृद्ध बनाती है। अगर आप सालों से एक ही सैलरी पर अटके हुए हैं, तो यह कदम आगे बढ़ाने का सही समय है। अपनी मार्केट वैल्यू को पहचानें और नए स्किल के साथ खुद को अपडेट करें। अक्सर एक सही जॉब स्विच आपको आपकी वर्तमान सैलरी से कहीं बेहतर हाइक और ग्रोथ दिला सकता है। आय बढ़ाने का एक और बेहतरीन जरिया है टीम वर्क। क्या आपके परिवार का कोई सदस्य घर से ही कोई छोटा काम शुरू कर सकता है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन बिजनेस। जब घर में ही एक से ज़्यादा लोग कमाते हैं, तो न केवल आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि बचत की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। आपका असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? नियम सीधा है, सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं है। अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है। याद रखिए, जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, तभी आप वास्तव में समृद्ध बनते हैं। नंबर 2, उधारी से मुक्ति और मानसिकता का बदलाव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उधारी से बाहर निकलने का पहला कदम गणित नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने से उधारी खत्म हो जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, पैसा हाथ में टिकेगा ही नहीं। चलिए आज समझते हैं कि अपने खर्च करने की आदत को कैसे बदलें और कर्ज के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकलें। तो इसकी मुख्य समस्या है ज़रूरत बनाम दिखावा। अक्सर कर्ज का सबसे बड़ा कारण हमारी ज़रूरतें नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे की गई खरीदारी होती है। हम अक्सर वह चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो हमारे लिए मायने नहीं रखते। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपके पड़ोसी या दोस्त के पास है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद रहे हैं। याद रखिए, दिखावे की शानो शौकत आपको असलियत में गरीब बना सकती है। अब एक रेट पेन टेस्ट करते हैं, जिसके लिए अपनी पिछले 3 महीनों के बैंक स्टेटमेंट निकालिए। एक लाल पेन लें और उन सभी खर्चों को मार्क करें जिनकी आपको असल में ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि वो बाहर का खाना जो टाला जा सकता था, वो ऑनलाइन सेल की खरीदारी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो सदस्यता जो आप इस्तेमाल भी नहीं करते। जब आप उस लाल स्याही को अपने स्टेटमेंट पर देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक आप उन रास्तों को बंद नहीं करेंगे, तब तक नई बचत या निवेश करना नामुमकिन है। उधारी से मुक्ति का रास्ता आपकी आदतों से होकर गुजरता है। अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? क्या मैं इसे बिना क्रेडिट कार्ड या ईएमआई के खरीद सकता हूँ? क्या मैं इसे सिर्फ दिखाने के लिए खरीद रहा हूँ? अगर जवाब से आपको थोड़ी भी घबराहट हो, तो उसे तुरंत रोक दें। नंबर 3, बैंक के कर्ज को सस्ते कर्ज में बदलें। क्या भारी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का ब्याज आपकी जेब खाली कर रहा है? अगर आपकी आधी सैलरी लोन भरने में नहीं निकल जाती है, तो परेशान ना हो। आज मैं आपको डेट कंसोलिडेशन के बारे में बताऊंगा,
यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने महंगे कर्जों को सस्ते लोन में बदल कर हर महीने मोटी बचत कर सकते हैं। आज हम इन समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे। समस्या क्या है? हम अक्सर अनजाने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या पर्सनल लोन ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज 37 से 42% हो सकता है? यह एक ऐसा दलदल है जो कभी खत्म नहीं होता। अच्छी खबर यह है कि इस समस्या का एक बेहद सरल समाधान मौजूद है। अब बात करते हैं समाधान की। पहला रास्ता है टॉप अप होम लोन। अगर आपका पहले से कोई घर का लोन चल रहा है तो बैंक से आप उसी पर टॉप अप मांग सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ब्याज दर सिर्फ 8 से 9% के आसपास होते हैं। सोचिए, कहाँ 40% का क्रेडिट कार्ड का ब्याज और कहाँ 9% का टॉप अप होम लोन। इस पैसे से आप अपने सारे महंगे कर्ज एक बार में खत्म कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपके नाम पर कोई घर या दुकान है तो आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हैं। इसे प्रॉपर्टी पर लोन भी कहते हैं। इसका बड़ा फायदा यह है कि इसकी समय सीमा लंबी होती है, यानी आप इसे चुकाने के लिए 10 से 15 साल तक का समय ले सकते हैं। समय ज़्यादा मिलने की वजह से आपकी हर महीने की EMI बहुत कम हो जाती है। आपको इसका फ़ायदा यह होता है कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की भारी किस्तों से आप बच सकते हैं और आपका महीने के खर्च में भी राहत मिलती है। सावधान, यह एक सिक्योर्ड लोन है। अगर आप इसकी किस्तें नहीं चुका पाते हैं तो बैंक को आपकी प्रॉपर्टी जब्त करने का कानूनी अधिकार होता है। इसीलिए अपनी चुकाने की क्षमता के अनुसार ही लोन लें। नंबर 4, अपनी एसेट का सही इस्तेमाल। नमस्ते दोस्तों, क्या कर्ज का बोझ आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है? अक्सर हम कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी संपत्तियां मौजूद हैं जो आपको इस दलदल से निकाल सकती हैं। आज बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सोती हुई संपत्तियों को जगाकर कर्ज मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला कदम है सोने या निष्क्रिय संपत्ति को कैश में बदलना। हम में से कई लोगों के पास घर में ऐसा सोना पड़ा है जिसका कोई सक्रिय इस्तेमाल नहीं हो रहा है। याद रखिए, आपके कर्ज का ब्याज अक्सर सोने की कीमत बढ़ने की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज होता है। अगर आप पर्सनल लोन पर 15% या उससे अधिक ब्याज दे रहे हैं तो लॉकर में रखे सोने का कोई वित्तीय लाभ नहीं है। आप अपनी ऐसी संपत्तियों की लिस्ट बनाइए जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे वह सोना हो, कोई पुराना प्लॉट या कोई पुरानी गाड़ी। इन्हें बेचकर सबसे पहले अपने महंगे कर्ज को खत्म करें। दूसरा कदम, PF और PPF का स्मार्ट इस्तेमाल। कई लोग अपने रिटायरमेंट फंड को हाथ लगाने से हिचकिचाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन गणित को समझना जरूरी है। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर 40% सालाना ब्याज दे रहे हैं तो 8.1% ब्याज देने वाला PF फंड को बचा कर रखना घाटे का सौदा हो सकता है। आप उसे कुछ खास स्थितियों में, जैसे घर बनाना, बीमारी या बच्चों की शिक्षा में अपने PF या PPF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल हाई इंटरेस्ट डेब्ट को चुकाने के लिए करें। इसे आसान पैसा ना समझें, यह आपके भविष्य की पूंजी है। इसीलिए इसका उपयोग केवल वित्तीय आपातकालीन स्थिति में ही करें। जैसे ही आपका कर्ज खत्म हो जाए, अपनी मंथली सेविंग को बढ़ा दें ताकि PF से निकाली गई राशि की भरपाई भविष्य में हो सके। दोस्तों, अपनी संपत्ति को बेचना पीछे हटना नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ने की रणनीति है। एक बार जब आप महंगे कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाते हैं तो आप अपनी वेल्थ को पहले से बेहतर तरीके से दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। आज ही अपने कर्ज को खत्म करने का फैसला करें। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं और उनके ब्याज दर भी लिखिए। अपनी ऐसी संपत्तियों को पहचानें जिन्हें बेचा जा सकता है। सबसे पहले महंगे खर्च को खत्म करें। कर्ज के जाल से बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बस ज़रूरत है एक फाइनेंशियल प्लान की। शुरुआत अपने सबसे महंगे कर्ज को चुकाने से करें, क्योंकि यही आपकी बचत को सबसे ज़्यादा असर पहुंचाता है। अगर इस वीडियो ने आपको सही दिशा दिखाई है तो इस वीडियो को लाइक करें
और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। ऐसी मनी सेविंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका आभार।